अरे लाल मोर का थोड़ा उसे ना अरे पूछे, बाप रे बाप। उससे पूछ ले हमारे भाई रहल, मगर उसे ना सरकार से ये निवेदन है कि हमारे भाई के जे भी मरले हो ओके मौत का सजा मिले के चाहिए। ओके मौत हमारा का कुछ सजा ही ना यानी अधिकार है, हमके उसे पैसा ना चाहिए, ओके सजा होके की चाहिए, ओके फांसी होके की चाहिए। हमारे घर का वेट चलाए वाला रहल भैया। सरकार से हमरा हाथ जोड़ के निवेदन हो कि हमरे भाई के जे भी मरले हो वो दवाई के काहे ना ले गए, वहाँ से छोड़ के भागल भैया। लिखे नहीं कि हमन के देखी सरकार देखी उसे हमके ना चाहिए, हमारे भाई लौटा दो चाहे ओके फांसी का सजा दे दो। बस हमसे ये निवेदन है सरकार से। मगर लापरवाही इतना सरकार करेले, सरकार भी लापरवाह हो करे खातिर, हमरे भाई खातिर सरकार भी लापरवाह काहे कि वो करे वजह से हमारे टे भाई का। दोस्तों नमस्कार। इस समय हम रौना पार ग्राम सभा में, जो कि रौनापुर पार थाना के अंतर्गत आता है, जिला आजमगढ़। और यहाँ पर एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी है जिसमें एक ड्राइवर की लापरवाही के चलते, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि नींद नशा तेज रफ्तार ही जो है मौत का कारण बनती है। कहीं न कहीं से ये लोग एक गाड़ी पर सवार होकर के आ रहे थे। एक मौर्ज घर से जो है 2 बच्चों की मौत हो जाती है। और ये जो देखिए यादव परिवार है, इस घर से भी एक बच्चे की जो है निर्मम तरीके से जान चली जाती है। कहीं न कहीं से सबसे बड़ी दुखद बात ये है, इस परिवार का खर्चा चलाने वाला और इस परिवार का बोझा उठाने वाला, जो आर्थिक जो है आय का जो मतलब स्रोत था, वही बच्चा था। कहीं न कहीं देखिए परिवार, आप समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं से गरीबी से जूझता हुआ ये परिवार कैसे अपना दिन जो है बिता रहा था। ये रोती बिलखती माताजी हैं। ये परिवार देखिए सब जो आस-पास के लोग भी आए हुए हैं। कहीं न कहीं जो इनकी दशा है, बहुत ही दर्दनाक है। कहीं न कहीं से जो शासन प्रशासन कुछ ऐसे नियम है कि ऐसे अपराधियों को पकड़ा जाता है और छोड़ दिया जाता है। तो मैं इस परिवार से थोड़ा जानना चाहूँगा कि आखिर में इस घटना को कैसे हुआ? क्योंकि देखिए उनके भाई हैं। कहीं न कहीं से इस भाई के जो पढ़ाई-लिखाई का खर्चा भी शायद वही देखते थे। लेकिन मैं इन लोगों से ही जानना चाहूँगा। भैया क्या नाम है आपका? रविंदर यादव। जी, तो आपसे वो बड़े थे जिनका? बड़े थे, 3 साल बड़े थे। 3 साल बड़े थे। हुँ, और आपके पिताजी क्या करते-वर्ते थे? कुछ नहीं, यही घर पे रहते हैं, हुँ, कुछ नहीं करते हैं। हुँ, हुँ, जैसे भैंस, गोरू यही सब देखते हैं। हुँ। अपना घर का काम। आपको जो है मतलब पढ़ाई-वढ़ाई करते हैं क्या? नहीं, पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई छोड़ दिए। जी, जी। हुँ, पढ़ाई छोड़ दिए। घर ही पे हम भी रहते हैं। तो अपना मतलब जैसे खेती-बाड़ी अपना हाँ, करते वही हैं। खेती-बाड़ी। अच्छा, अच्छा। भैया आपके क्या करते थे? ट्रक चलाते थे। क्या नाम था उनका? मनीष यादव। मनीष यादव। हुँ, देखिए रौना पार के मनीष यादव जी थे। और कहीं न कहीं से ये जो घटना घटी है, इस घटना के पीछे मतलब क्या कारण हो सकता है? कैसे वो वहाँ पे घटना ये हुई? वो जैसे ट्रक चला के आ रहे थे, वहाँ पे आजमगढ़ गाड़ी अपनी खड़ी किए। जी, जी। ये जैसे अपने भाई के लड़के के आनने गए थे वहाँ पे। ये जो मौर्य जी। मौर्या जी। जी, जी, जी। तो वो जैसे गए थे वहाँ मेला देखने, प्रदर्शनी। प्रदर्शनी। तो जैसे मेरा भाई फ़ोन किया हुँ, हुँ। कि जैसे उनके भाई को फ़ोन किया, रामू को, जी, जी, कि जी। कहाँ पे हो? जैसे आने जैसे बोला कि आजमगढ़ नहीं ना हो? हुँ, वो हुँ। बोला नहीं, अर्जुन गया, उससे पूछो जो है हुँ, हुँ। लात लेके आएगा तुमको। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, तो वही जो उससे फिर बात हुई, वो बोला कि यहीं पे खड़ा रहना, हम आ रहे हैं, लेके आएँगे। हुँ, हुँ। तो वही लोग आ रहे थे, उसके बाद 8 8 बज के हुँ, हुँ। 40-40 मिनट पे ये सब घटना हुआ है। हुँ, हुँ। हुँ। इसमें जैसे क्या ऐसा लगता है कि जो गाड़ी वाला था वो शराब-वराब पी के चला रहा था, ऐसा जो? नशे में था, हुँ, हुँ। क्योंकि एकदम साइड में ले जाके मारा है पूरा। हुँ, हुँ। रॉन्ग साइड मारा है पूरा। अच्छा, रॉन्ग साइड से पूरा हुँ। मारा, मतलब अपनी साइड से हाँ, जा रहे थे लोग। अपने साइड से जा रहे थे, हमको लग रहा था कि सोलो थे, अच्छा, क्योंकि मतलब धीरे-धीरे जा रहे थे। जैसे हाँ, लड़के लड़के लिए थे ना हाँ, वो लोग। बच्चे भी बैठाए थे। हाँ, तो गाँव इसीलिए भर के लोग। सोलो जा रहे थे, वो आके पिया था, हुँ, हुँ। पूरा राइट साइड मारा एकदम उन लोगों को। हुँ। पूरा चढ़ के मारा है ना, हम लोग देखे थे वहाँ पे, जी, 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 जी। पूरा चढ़ के मारा था। तो क्या चाहेंगे कि जो है उसको प्रशासन से आपको क्या चाहिए कि उसको क्या सज़ा होनी चाहिए? उसको सजा हो और क्या, कड़ी से कड़ी सजा हो उसको। क्योंकि वो इस बचना नहीं इस चाहिए। पूरे गाँव से मतलब जाले 3 लाशें जो है एक ही दिन निकली होंगी। 3 लाशें। आज गाँव के लगभग 50 लोग वहाँ पर गए थे थाने पर जुटकर। जी, जी, जी। एसओ साहब ने बताया हुँ, कि हुँ। उनके साथ घटना रात में गिरफ्तार भी उनको किए थे, जी, फिर जी। रात में छोड़ भी दिए उन लोगों अच्छा, को। छोड़ भी दिए थे उन लोगों हाँ, को? छोड़ भी दिए थे। गाड़ी नंबर है यूपी 50 हाँ, हाँ। डी 7704। जी, जी, जी। लेकर आए, थाने पे जीप मिली है हम लोगों से। जी, जी, जी। और जो पीड़ित वो
पकड़े गए थे उन लोगों को छोड़ भी दिए हैं लोग, पता चला है कि मौके पर है, बोले हैं कि आप लोग कानून कोर्ट से जाकर कागज पत्र बनवाइए, वो कोर्ट भेजेगा तो हम लोग गिरफ्तार करेंगे। गाड़ी वाले की लापरवाही है, पूरा आकर जयगांव बाजार से शराब पी कर वो जा रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। शराब पी कर उसके घर खुद कैमरा लगा हुआ है, अच्छा अच्छा। उसके घर खुद कैमरा लगा हुआ है, वो पता चला है कि 9:10 पर घर गया वो, जी जी। पूरे नशे के धुत में था वो। इस परिवार का आय का स्रोत भी वही बच्चा ही हाँ, आय था। का स्रोत पूरा बच्चा वही है। कुछ तो मैं बता देना चाहता हूँ, कुछ सरकार के ऐसे नियम है कि अगर जिनके पास मतलब कि खेत बाड़ी का नाम होता है तो उन्हीं को ये जो दुर्घटना योजना है जो मतलब कि सरकार की तरफ से मिलता है, लेकिन क्या ऐसे परिवारों के लिए आवश्यकता नहीं है? और देखिए पिताजी की भी कहीं न कहीं से हालत, जो भी जिनका भी पुत्र चला जाएगा का चाचा जी ऐसन घटना मतलब 3-3 लाश है गाँव से ऐसन कहियो भइल हल और? कभी कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था। जी, जी। पहली बार हुआ है। अच्छा, अच्छा। हम यहाँ के पूर्व प्रधान हैं। जी, 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 जी। बहुत दर्दनाक घटना है, पूरा गांव जो है रोया है, पूरा गांव, पूरा गांव रोया है। इस घटना में कहीं न कहीं से ड्राइवर की लापरवाही। ड्राइवर की ही लापरवाही है। जी, जी। ये दारू के नशे में जा रहा है, ये लोग अपने साइड से आ रहे हैं जी, जी। और उल्टा साइड से वो जो मारा है। क्योंकि ये भी तो दुखद बात है कि उसको शासन प्रशासन ने छोड़ दिया रात-रात इस परिवार से मिलते कुछ। गलत किया है ना, जी। ऐसा नहीं होना क्योंकि चाहिए। आप प्रधान रह चुके हैं, आपको इस चीज़ के पता होगा जी, जी, कि 3-3 मतलब कि जान लेने के बाद ऐसे लोगों को रातों-रात छोड़ देना ये भी तो गलत है। पुलिस की लापरवाही है या शासन प्रशासन की लापरवाही है, जो भी है, लेकिन बहुत गलत हुआ है। उस तरफ भाई साहब 2 लोग जाएंगे, 2 लोग आएंगे तो पुलिस परेशान करेगी, हेलमेट नहीं लगाए, नहीं है डीएल नहीं है। नरौली से 4 लोग बैठकर एक मोटरसाइकिल पर आ रहे थे वहाँ से, और जगह-जगह दुर्गा पूजा, रामलीला, फिर प्रदर्शनी, रोडवेज का चौराहा, फिर उसके बाद नरौली, करतारपुर बाईपास, सभी जगह पार करते हुए आ गया। कहीं-कहीं प्रशासन की लापरवाही भी है, 4 लोग एक बाइक पा रहे हैं, वो लोग देख रहे थे तब भी। जी, जी। मतलब अगर कहीं अगर रोक देते फिर भी ऐसी घटना ना होती। नहीं होती, नहीं क्योंकि होती। इसीलिए अब कुछ नियम ऐसे बनाए गए हैं भाई बाइक पे 2 से ज़्यादा नहीं होने जी, चाहिए। हाँ, पुलिस को रोकना चाहिए। जी, 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 जी। उनकी मतलब वो मतलब ज़िम्मेदारी बनती है समाज की जिम्मेदारी रक्षा के लिए। जी, जी, जी। समाज की रक्षा के लिए उनकी जिम्मेदारी है जी, जी। कि 4 लोग जो है बाइक पे नहीं बैठ गया, जी, उनको रोकना चाहिए, जबकि हर जगह पुलिस है। जी, जी, जी। दुर्गा पूजा में हर लेकिन जगह। जैसे चलिए ठीक हुआ है, अपना जो गलती था वो तो हुआ, लेकिन जो अपराधी हैं फिर ऐसी घटना को तो फिर अंजाम दे देंगे अगर उनको इतनी आसानी से छोड़ दिया जाए। सजा मिल जाए नहीं। उनको। सजा मिल जाए उनको। जी। अगर फांसी नहीं मिलती है तो आजीवन कारावास कम से कम हो उनको। जी, जी। यही फ्रेंड्स। शासन से यही जो है जी। मांग हम लोगों की है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी कम से जाए। कम 3 जाने गई हैं, उनकी अगर फांसी ना हो तो कम से कम आजीवन कारावास हो ताकि पूरा जीवन उनको याद रहे कि याद रहे। 3 परिवार किस तरीके से रो बिरख कर अपना जीवन बिता रहे हैं। जी, जी। सही। और मतलब कि जो आर्थिक सिस्टम है सरकार के जो है मतलब ये होता है कि ज़मीन नहीं तो उसको नहीं मिलेगा। तो ऐसे में मतलब कि जो ऐसे परिवार हैं, तो ऐसे परिवार को क्या दशा, सरकार को कुछ नियम होना चाहिए ना। देना चाहिए सरकार आर्थिक को जो है। सहयोग। जी, जी, एकदम कहीं देना। कहीं से जब वो बच्चा चला गया तो ये घर परिवार का क्या भाई होगा? कमाने वाला जब परिवार से चला गया जी, जी, जी। तो कैसे परिवार रहेगा, कैसे जिएगा खाएगा। क्योंकि देखिए आप प्रधान रह चुके हैं, आपको इसके जी। बारे में कम से कम एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि अगर ना भी उसके पास ज़मीन हो सकता है उसके पास बच्चे हों, उसके बीमार माँ हो, बीमार पिता हो, वो कैसे देख-रेख करेगा? हाँ, तो शासन प्रशासन को सोचना चाहिए इसके विषय में। सरकार को जो है इस पर जो है मतलब ध्यान देना जी, चाहिए। जी, जी। क्योंकि हमारा देखिए वीडियो बनाने का एक ही मकसद होता है कि कम से कम जो समाज में जो पीड़ाएँ हैं उसको जो है सरकार तक जाएँ, और जो भी पीड़ित परिवार हैं उनको कहीं न कहीं से मदद जो है मिलनी चाहिए। और देखिए पूरा सहमा परिवार है, रो बिलख कर जो है माताजी का हाल बुरा है। कहीं न कहीं से जिस माँ ने 9 महीने तक जिस बच्चे को अपने पेट में पाला-पोसा होगा, उस बच्चे की जहाँ पर लोग ये सोचते हैं कि बेटा हमारी अर्थी को ले जाएगा, और माँ-बाप के सामने ही अगर बेटे की अर्थी जाएगी, तो उस परिवार पर क्या बीतेगा? लेकिन कम से कम हम लोग का यही चाहते हैं कि जो ऐसे अपराधी हैं, ऐसे अपराधी बचने नहीं चाहिए। माताजी बाबू का कर बदे गए? अरे लाल मोर का पूरा उसे ना अरे बाप रे बाप। उससे पूछ ले हमारे भाई रहल, मगर उसे ना सरकार से ये निवेदन है कि हमारे भाई के जे भी मरले हो ओके मौत का सजा मिलेगी चाहिए। हमारा अब कुछ ना अधिकार है, हमके उसे पैसा ना चाहिए, ओके सजा होके की चाहिए, ओके फांसी होके की चाहिए। हमारे घर का वो एटे चलाए वाला रहल भैया,
सरकार से हमरा हाथ जोड़ के निवेदन हो कि हमरे भाई के जे भी मरले हो वो दवाई के काहे ना ले गए, वहाँ से छोड़ के भागल है भैया। समय रहते हुए अगर उठा के ले जाते तो बच भी सकते तो भाई। हमके माफ कर देती। वो हमारे इकलौता भाई और छोट भाई हमारे घर का खर्चा के चलाई, हमारे घर के देखी, हमारे बाप के देखी। हमारे से ये निवेदन है सरकार से, क्योंकि फांसी का सजा मिला, हमारे कर्जा की संतुष्टि मिली और हमसे कुछ होना चाहिए सरकार से, पैसा कुछ ना। बस सरकार से ये निवेदन है कि आप मतलब लापरवाही छोड़ के और सब जनता के रक्षा करे के चाहिए। मत पुलिस कुछ ना करे ले, हर जगह बैठ के सिर्फ मोबाइल सिर्फ मोबाइल देखे ले। ऐसे अगर रोकले होत हमरे भाई के कुछ ना भेल सरकार। अगर पुलिस अगर रोकले होत कि 4 लोग जात हो भैया तो हमारे भाई के कुछ ना भेल होत। अगर पुलिस कुछ ना कैला, सब लोग के आँखी में धूल झोंकल लाल, एही माले सरकार पुलिस बैठौले जगह जगह कि यार हर रोड चौराहा पे एक्सीडेंट होगा, केहू पिए कर केहू के भाई बाप के मार के भाग जा, केहू का अनाथ हो जा दुनिया के देखी। ओकरे घरे हमने चलल जा देखे, वो हमन का कर्जा चलाई। हमने क्या भाई हमार बहन हमन पढ़े लिखे नहीं कि हमन के देखी सरकार देखी, उसे हमके ना चाहिए, हमार भाई लौटा दो चाहे ओके फांसी का सजा दे दो। बस हमसे ये निवेदन है सरकार से। मगर लापरवाही इतना सरकार करे ले, सरकार भी लापरवाह ओकरे खातिर, हमरे भाई खातिर सरकार भी लापरवाह काहे कि ओकरे वजह से हमारे टे भाई का जान गया ला। हम के कब्बो अपना करब। इस परिवार की आप लोग समझ सकते हैं जो दशा है। ये जो बहन है, इस बहन का कहना है कि जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी, भाई को तो नहीं वापस लाया जा सकता है, लेकिन उसको प्रशासन और शासन जो लोगों ने मतलब कि थाने में पकड़ कर तुरंत छोड़ दिया, ये भी कहीं कहीं से गलत है। इस परिवार से मिलते। हाँ भैया जो जीप थी, जी जो जीप थे 2017 में उसका कागज पत्तर और इंश्योरेंस वो सब फेल है। जी जी 2017 से वो रोड पर चल रही है। 2019 में एक बार उसके ऊपर 1500 फाइन मारी गई थी। जी और 2017 से बिलरिया बाजार में हमेशा चलती है। प्रशासन की एक लापरवाही, वो जीप वैसी ही घूम रही है, कोई पकड़ा तक नहीं आता कि क्यों जीप चल रही है। कागज पत्र पूरी तरह उसका फेल है। जी जी जी। ये भी देखिए कहीं न कहीं से अभी आप बाइक लेके जाइए तो आपको जगह-जगह कुछ ऐसे मिलेंगे कि आपको पकड़ लिया जाएगा, आपके चालान काट। लेकिन वो 2017 से ये बड़ी दुखद बात है कि उतनी बड़ी गाड़ी जो है आज 8 साल से जो है रोड पर इस तरीके से दौड़ रही है और इतनी बड़ी घटना को उन्होंने अंजाम दिया। जी और ये भी मतलब कि है कि भाई कुछ लोग ऐसी तेज रफ्तार से जाते हैं, पुलिस उस पर नहीं ध्यान रखती कि इतने मतलब नचाते हुए गाड़ी को ले जाते हैं दारू वारू पी करके। जयगां बाजार से पी कर वो निकले हैं। जी जयगां बाजार में खुद पुलिस थी, जी जी उसके बाद उसको नहीं रोकी, वो निकल गया मारते हुए। जी। फिर बाजार में थे, रौना पर थाने पर सिपाही जो रहते हैं, हम्म, ट्रांसफर कर बिलरिया गए थे, वो भी बहुत मदद किए, जी जी। ले आकर भर्ती करवाए। उसका कि जब तक हम लोग पहुंचे तब तक जिला अस्पताल में लोग भर्ती कहीं थे। देखिए एक गलती है कि मान लीजिए एक्सीडेंट होने के बाद जो लोग तुरंत भाग जाते हैं, ऐसे में मतलब जो भी ब्लड रहता है वो निकल जाता है। हम्म, तो अगर समय रहते हुए अगर वो लोग मान लीजिए एक्सीडेंट हो ही गया, अगर उसी जीप से चाहते अगर इलाज के लिए दौड़ते तो शायद बच भी जाती थी। हाँ, रोक कर मदद करनी चाहिए। जिसको एक्सीडेंट हो गया वो तो हो गया, अब लोगों को मदद करनी चाहिए, कम से कम इंसानियत से रहना चाहिए। कहीं न कहीं से देखिए पूरा गांव कहीं न कहीं से दुख में डूबा हुआ है और जिस भी गांव से एक दिन में 3 लाशें जाएंगी तो क्या उस गांव पर बीत रहा होगा। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि जो ऐसे अपराधियों को जो रात भर में छोड़ दिया गया, ऐसे अपराधी को गिरफ्तार किया जाए और जो एक इन लोगों की मांग है कि कम से कम फांसी की सजा हो। अगर फांसी ना हो तो उसका जो है आजीवन कारावास होना चाहिए, क्योंकि ऐसे अपराधी अगर फिर रोड पर चलेंगे तो फिर पता नहीं कितनी माता की जो है गोदे को और कितने का सिंदूर धोएंगे और कितने बहन के भाई को जो है लूट ले लेंगे। सही बात है। तो जोगी जी, मोदी जी, जो आपके सिस्टम है, जो ये आपके जो अधिकारी लोग हैं, इन पर आप लोगों को जो है ध्यान दीजिए कि ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई हो। अगर ये लोग समय रहते हुए बगैर इन परिवार से पूछे लोग छोड़ देते हैं। पिताजी हैं, बात करेंगे पिताजी। आपके का नाम चाचा जी? सिरपत यादव जी। तो सरकार से आपके का मांग है का आपके मतलब कि जोन बच्चा के साथ ऐसा कहीं हमके मांग यह है कि हमके आँखी के सामने वो जो मरले थे कि दिखा दें। हाँ, तो कहीं देखिए जब व्यक्ति दुखी होता है। जी जी जी। प्रशासन किसी तरह लिपापोती कर रही है। उनको पकड़ा गया, फिर रात छोड़ दिया गया। जी 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 वो गाड़ी में शीशा जो फूटा था और बोनट टूटा है, जी। वो अपना पेंट करवा लिए हैं, शीशा भी लगवा लिए हैं। कहीं कहीं से मतलब सबूत को मिटाने के लिए कि हाँ, जल्द में हम मिटाने के बनवा लिए। देंगे, तो ऐसी कोई बात हाँ, नहीं, जल्द लोग में जान बनवाने जाए। के लिए। हम्म, शीशा फूटा हुआ अंदर है अभी उसका। जी जी जी। हाँ, लोकल है, वहाँ जहाँ घटना उससे 3 किलोमीटर के अंदर में है।
अच्छा अच्छा हाँ। जहाँ पर घटना घटी हाँ वहाँ से वहाँ 3 किस जगह पर घटना घटी थी? वो पॉलिटेक्निक शाहजहाँ नहीं विद्यालय जी, उससे जी। पोखरे के पास सामने जी जी पोखरे के बिलरियागंज कहाँ बिलरियागंज हाँ बिलरिया थाने पर है। जिसे गाड़ी किसी भी थाने में हो लेकिन ऐसे अपराधी को तुरंत छोड़ देना कहीं न कहीं से बहुत ही शर्मनाक है और लोगों का प्रशासन से विश्वास उठ जाएगा। क्योंकि मोबाइल लिया तो कहीं न कहीं से मैं तो यही कहूँगा कि जो शासन प्रशासन के यहाँ के जो भी आला अधिकारी हैं और जो इस परिवार की माँग है उस बच्चे को नहीं लाया जा सकता है। लेकिन जो अपराधी होते हैं क्योंकि जो आप लोगों ने जो देखा होगा निर्भया की जो माँ थी 12 साल तक कानून से लड़ी और 12 साल बाद 4-5 लोगों को जो है जो उन्होंने जी, जी। उस माँ के कलेजे को ठंडक मिली, उसकी बच्ची तो वापस नहीं मिली, लेकिन वो लोग फांसी पर गए, कम से कम वो माँ तब से चैन से सो रही है। आप लोग भी लड़ेंगे इसके लिए? हाँ भैया लड़ेंगे कानूनी जो कार्रवाई होगी लड़ेंगे। जी, जी। कानून मदद करे सिर्फ कानून की जो कार्रवाई हो कोर्ट में जाकर लड़ेंगे। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल जो है मैं तो यहाँ के जो भी प्रधान होंगे मौके के उनसे भी कहूँगा कि इस परिवार के साथ आकर के खड़े हों और जो यहाँ के सांसद हों, विधायक हों, वो भी इस परिवार के साथ आकर खड़े हों और परिवार भले ही जो बहन जी ने उनकी कहा कि हमें पैसा नहीं चाहिए, उस अपराधी को दंड चाहिए, तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए और कहीं न कहीं जो ये परिवार है, अर्थ के वो स्रोत थे, मैं पहले बता चुका हूँ, इस परिवार को आर्थिक मदद भी जो यहाँ के लोग हैं, जो अधिकारी महोदय हैं, इस परिवार को आर्थिक मदद भी दिलाएँ। कहीं न कहीं से सुई दवा के लिए माँ को ज़रूरत पड़ेगी, पिता को नहीं, कैसे मदद की बात नहीं है वो कानूनी कार्रवाई में बस मदद कर दें लोग। अच्छा, कानूनी कार्रवाई में लोग मदद जी, कर दें। पैसा मांगना चाहिए। पैसे की बात नहीं है कानूनी कार्रवाई में जो लोग आते हैं सांसद विधायक और अन्य लोग जी, वो जी। कानूनी कार्रवाई में सिर्फ मतलब मदद कि करें। आर्थिक मदद ना करें लेकिन उस अपराधी को दंड मतलब मिलना हाँ चाहिए। दंड में कानूनी कार्रवाई में मदद कर दें लोग। जी, बस जी, सांसद विधायक सभी लोगों से यही अनुरोध है बस। जी, जी, दंड नहीं मिलेगा तो इसी तरीके से अपराधियों का अपराध बढ़ता जाएगा जी, 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 और हम लोग क्या करेंगे जी, जी। और बड़े ये छूट जाएंगे इसी तरीके से तो फिर हाँ, ऐसे मतलब छूट जाएंगे फिर किसी का हाँ, घर फिर को किसी बर्बाद कर करेंगे। सकते हैं किसी का इस घर गांव बर्बाद। से अभी 3 बच्चे को जो उन्होंने मार दिया हाँ है मार तरीके दिया है 3 बच्चे उसमें हम लोग दुखी हैं बहुत पीड़ित हैं। से। जी, जी, जी। हाँ हम लोग को दाना पानी नहीं लगता है। जी, जी, जी। हाँ। वो भी दारू शराब पी करके गाड़ी चलाते हैं। हाँ दारू शराब इस पर भी तो पुलिस को ध्यान देना चाहिए कि कौन ड्राइवर दारू पी करके चला रहा है गाड़ी को। हाँ क्यों नहीं यह तो चाहिए। क्योंकि पुलिस को जी। चाहिए पुलिस प्रशासन को चाहिए कि मतलब वो देख रेख करें कि मतलब कौन पी के चला रहा है कौन जी, कैसे चला रहा है जी। लेकिन कोई ध्यान नहीं है। जी, कहीं न कहीं से देखिए पुलिस महकमा भी इसके लिए जिम्मेदार है। वो भी ध्यान दे जो इस तरीके की गाड़ियाँ चलती हैं बिना कागज पत्तर अगर ड्राइवर जो है दारू शराब पिया है तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर गाड़ी चला रहे थे जिनके नाम से गाड़ी है मनोज राय जी, जी, बाप पिता का नाम उनके कपिल देव राय है जी, वो जी। खुद गाड़ी चला रहे थे मनोज राय जी, जी, जी। जी मनोज राय खुद गाड़ी चला रहे थे। तो यहाँ पर देखिए वहाँ ड्राइवर नहीं चला रहे थे बल्कि खुद जो मालिक थे तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इस परिवार की यही मांग है। इस परिवार को अगर जो परिवार अपने बेटे को खोया अपने भाई को खोया है अगर वो सजा ही मांग रहा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि आज ये परिवार है जिसे पैसे की जरूरत नहीं मतलब कि पैसे की जरूरत है लेकिन उस अपराधी के प्रति इतना दुख है इतना क्रोध है तो कहीं न कहीं से दुख को अपने मिटाने के लिए उस अपराधी को सजा जो है मिलना चाहिए। दोस्तों जय हिंद।